कोई बचा, माल वाले मर गए, परचमे इस्लाम वाले जिंदा थे, जिंदा हैं। अगर आज तक की हिस्ट्री देखी जाए तो बड़ा टाइम लगेगा। बस इतना समझ लो कि दीन का परचम उठाने वाले जनाब वाला जमीन पे भी जिंदा और जमीन में भी, और अल्लाह के यहाँ भी बुलंद और दुनिया में भी बुलंद, दुनिया में भी बुलंद। तो जनाबे वाला माल स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि मेयार जो है वो परचमे मुस्तफ़ा का उठाना है। और इसी परचमे मुस्तफ़ा के उठाने की वजह से न जाने कितने दलील इज्जत का ताज पहन चुके, न जाने कितने जहन्नमी जनाबे वाला जन्नती बन गए, न जाने कितने आदम के बेटे जो जनाबे वाला इंसानियत से हमकनार नहीं थे, वो इंसानों के सूरमा और इंसानों के सरखैले कारवा बन गए जनाबे वाला। एक करब ने आदमी का बोलबाला कर दिया और खाक के दर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, और खुद जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, पैसे का मेयारी क्या है? आज लोग फटे फिर रहे हैं, 10 लाख पे ही फट गए, 1 करोड़ पे ही फट गए जनाब वाला। कपड़ों से बाहर है मर्द भी और औरतें भी जनाब वाला। औरतों को भी पूछो मत, वो जनाब पर्दों की धज्जियां भी कर रही हैं। वो फितना इर्तिदाद चल रहा है, कभी इस मज़ार पे कभी उस मज़ार पे, भागम भाग, कभी इस बाजार में कभी उस बाजार में। अल्लाह अपना रहम करे, कभी मंगल के बाजार में कभी पीर के बाजार में। पैसों पे इतराती हो और पैसों पे इतराते हो, इन पैसों की हैसियत क्या है? तुमने आंखों से नहीं देखा, अभी कुछ दिनों की तो बात है। ये हैसियत है पैसे की कि 7 नवंबर, तुमने आंखों से देखा, हमने तो देखा, तुमने भी देखा। 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति देखा था। रात के 12 बजे दोनों बंद, याद है? 1 बंद, 2 बंद, देवबंद, सब बंद। तो पता चला 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति। पैसे का कोई मेयार नहीं है। मेयार ये है कमेटी वालों और गांव वालों, बस्ती वालों, भला बड़ा वो है जिसने दीन का परचम बुलंद कर दिया, और जिसने ज्यादा ऊंचा कर दिया वो ज्यादा बड़ा है। इसलिए खुश नसीब है जनाब वाला। इतना बड़ा गांव है, इतने वोट आने, मगर चंद लोग खिदमत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दरवाजे जा रहे हैं। इस अदा को छोड़ना मत, इस खिदमत को छोड़ना मत। लाख लोग बुरा कहें, दीन का परचम उठाने वालों को लोग अच्छा भी नहीं कहते। वो खा गया, ये खा गया, वो खा गया, ये खा गया, ये खा गया जनाब वाला। तो तुम तो कुछ नहीं खा रहे हो, मगर वो खाएगा जहन्नम के आग के अंगारे खाएगा, वो खाएगा, उसके पेट में भरे जाएंगे अंगारे। जो कह रहे क्यों कह रहे आ गई तू? तेरे पास कोई दलील, कोई प्रूफ? बिला वजह। बहरहाल बात आगे करते हैं। कुरान शरीफ की अजमत पर बहुत शानदार तकरीर को तनवीर सुन लिया आपने, और मैं भी जब बात शुरू की है मैंने, तो मैं भी चाहूंगा कि इसी मौजू को यहाँ से आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। और आपको बताऊं कि जिस कुरान की कोई हैसियत नहीं है हमारी नजरों में, ये कुरान कितनी हैसियत वाला है। क्योंकि हमने कुरान पे बहुत जुल्म उठाया। हम कुरान पढ़ते नहीं, कुरान पढ़ाते नहीं, और कुरान पढ़ने वालों को हकारत की नजरों से देखते हैं जनाब वाले। ये हमारा वतीरा है, और दुनिया के पर्दे पे कुरान का वो जुल्म हो रहा है। अल्लाह अपनी पनाह रखे। ये सऊदन के कुत्ते कुरान शरीफ को जला रहे हैं जनाब वाले। ये जमाने के न जाने कितने मनहूस कुत्ते और जमाने के न जाने कितने मनहूस कुत्तियाँ कुरान शरीफ को पाँव के नीचे रख के फोटो खिंचवा के वायरल करा रही हैं। वो ये समझ रहे थे हमने कुरान का अपमान कर दिया, कुरान का अपमान कर दिया। अबे तू क्या करेगा बे अपमान कुरान शरीफ का? सूरज की तरफ थूकने वालों का असर हमें मालूम है। सूरज की तरफ थूकेगा, उसका रिजल्ट हमें मालूम है। सूरज का क्या बिगड़ेगा? अपमान तेरी फिक्र का है, अपमान तेरी सोच का है। नमक हराम है, तू इस कुरान का नमक खाया है पूरी दुनिया ने। सिर्फ मुसलमानों ने नहीं खाया, इस कुरान का नमक सारी दुनिया खा रही है।
यहूदी खा रहे हैं, ईसाई खा रहे हैं, सारे ज़माने की यूनिवर्स, सारे ज़माने के जनाब वाला, सारी मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारी सोसाइटियाँ खा रही हैं। अब मुझसे पूछिए तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने कि साहब कुरान का नमक सारी दुनिया खा रही है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। मगर मेरे पास दलील है, मेरे पास एक एविडेंस है, और वो एविडेंस ये है कि जब तक कुरान नहीं उतरा था दुनिया में, जोर से कहो सुभान अल्लाह, और अगर कोई मर्दे मुकाबिल आए तो मेरे सवाल का जवाब दे, जब तक कुरान नहीं उतरा था दुनिया के किसी आदमी ने साइकिल बनाई, मोटरसाइकिल बनाई, कोई ट्रेन बनी, कोई प्लेन बना, कोई माइक बना, कोई बिजली बनी, कोई रडार बना, कोई सैटेलाइट पे गया, कोई चांद पे गया, जमीन में पेट्रोल है किसी को पता चला? किसी को पता चला? मुझे बताओ किसी ने हवाई जहाज उड़ाए? मैं पूछना चाहता हूं कि 1500 साल में ही सब कुछ हो गया? 1500 साल पहले भी तो दुनिया थी। जोर से बोलो यार, कुरान उतरता 1500 साल पहले, जोर से बोलो, कितने दिन पहले? 1500 years बिफोर मेरा कुरान 1500 साल पहले जमीन पे आया। और कैसे आया? सुभान अल्लाह। तवज्जो है? आपको मैं बता दूं, आज कुरान, आप भी कुरान शरीफ को झाड़ फूंक की किताब ही समझ रहे हैं। बुखार आ गया मियां हुजूर, पढ़ के फूंक दो। इमाम साहब दम कर दो। माँ मर रही है कि मौलाना को बुलाओ सूरह यासीन पढ़ देंगे, अब्बा मर रहे हैं मौलाना को बुलाओ सूरह यासीन पढ़ देंगे। कदम कदम में मौलाना को याद भी कर जाओ, मौलाना का चौगलखोर भी है, चौराहे पे बुराई भी कर जाए, मौलाना ने यूं कर दिया, मौलाना ने, अबे क्या कर दिया बे मौलाना ने? कौन सी क़यामत आ गई मौलवी से? अपने गिरबान में झांक के देख, तू कर रहा है जो कुछ कर रहा है। पानी में दूध मिलाया तूने, दूध में पानी में मिलाया, पानी मिलाया तूने, और जनाबे वाला तूने दाल में कंकर मिलाया तूने, गुंडागर्दी की तूने, दहशतगर्दी की तूने, और जनाबे वाला हर चोर जुल्म सितम तूने किया, और जनाबे वाला हर क़यामत उठाई तूने, हर क़यामत उठाई तूने। तूने क्या नहीं किया? पड़ोसियों की बालें सूत ली तूने, मैंने काट ली तूने, चौराहे पे खड़े होकर गरीब का कॉलर पकड़ा तूने, ट्रैक्टर मिल गया था तुझे तो ट्रैक्टरों से लोगों की मेड़ा काट रहा था, और एक सूरमा खड़ा हुआ प्रधान चौधरी, सूरमा ये 36 मार खान जालिम, चौराहे पे कह रहा मेड़ काट रही है, तू कलुआ की मैं देख लूंगा। अबे तू देख लेगा, तुझ जैसों को जब कितनों को देखा जा चुका है, कब्रिस्तान में जाके देख, तुझ जैसे सूरमा अल्लाह की कसम जमीन खा गई उन्हें, आसमान निकल गया उन्हें। तुम दुनिया में न जाने कितने आसमान थे, खुदा की कसम सब जमीन ने इधर उधर कर दी, कोई नहीं बचा है। अगर बचा है तो वो बचा है जिसके दिल में इंसाफ था, गरीब परवर था, गरीब नवाज था, दीन का झंडा उठाने वाला था, अल्लाह की कसम मानवता का परचम और इंसानियत का परचम मदद कर रहा था, वो जनाबे वाला बचा है। आज कब्रें फाड़ फाड़ के देख ले, कब्रें खोल खोल के देख ले, खुदा की कसम जिसने आलिमों की गीबत की, चुगलखोरी की, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ उनमें से किसी का चेहरा तुम्हें काबे की तरफ नहीं मिलेगा। बेशक अल्लाह बेशक किसी आलिम के गुस्ताख को मरने के और दफन होने के फौरन बाद हजरत जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ फौरन फरिश्ते उसका चेहरा, जैसे लोग दफन करके आते हैं उसका चेहरा फौरन, जनाब वो फरमाते हैं फौरन उसका चेहरा फरिश्तों को हुक्म होता है, सबसे पहले इसका चेहरा काबे से हटाओ। कितना मनहूस है ये, जिसका चेहरा हम काबे की तरफ करके आए, और फरिश्तों ने तुम्हारे आते ही सबसे पहले उसका चेहरा काबे की तरफ से हटा दिया। कुरान के साथ जुल्म हुआ है, पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है, हम भी कर रहे हैं।
आप भी कर रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ को, और जनाब वाला कितने घरों में कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है। मर्दों को देख लो या औरतों को देख लो, पहले तो औरतें पढ़ भी रही थी, अब औरतें भी नहीं पढ़ रही। जब उनके मर्द ढीले हो गए जनाब वाला, जब वो नहीं पढ़ रहे तो जनाब वाला वो भी नहीं पढ़ रही। जब इनके काम रुक गए तो उनके भी रुक गए। जब ये पहले ये भी पढ़ते थे तो औरतें जबरदस्ती पढ़ती कि मारेगा। तवज्जो है? अरे है क्या आ रहा होगा? अब उसे ये कमी नहीं है, फिक्री नहीं है, क्योंकि जब ये खुद नहीं पढ़ रहा तो उसे टेंशन ही नहीं है। अच्छा, जिसे थोड़ा बहुत टेंशन है, बेचारी कोई पढ़ती भी है तो इसके पढ़ने का अंदाज अल्लाह अपने पनाह में रखे। 20 साल की थी तो हिज्जे कर रही थी, 70 साल की बुढ़िया हो गई तो हिज्जे कर रही है। काफ कालम बापसलू कालू सीन वर्षा लाम अलिफ ज़बर लाम मीम दो ज़बर मन हो गया कुरान शरीफ। अरे 20 साल की थी तो रवानी नहीं आई, 70 साल की बुढ़िया हो गई तो ही हिज्जे। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, इसके हिज्जे। ईरान इराक की लड़ाई खत्म हो गई मगर इसके जालिम जुल्म कर रही है कुरान शरीफ पे। ये कुरान शरीफ पढ़ने का अंदाज है। क्या समझ रखा तुमने कुरान को? मैं बताता हूँ आज कुरान शरीफ है क्या। आज तुमने तहफ़्फ़ुज़ कुरान नाम रखा है इस कॉन्फ्रेंस का, तो मैं बताऊंगा कि कुरान शरीफ है क्या। 1500 साल पहले मेरा कुरान उतरता था। जोर से बोलो। मेरे नबी जब 40 बरस के हो गए, जब नबी 40 बरस के हो गए तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आजा मेरे नबी आजा, गारे हिरा में आजा, आजा आजा मेरे महबूब आजा, मैं तुझे अपना कुरान दे दूँ, अपना बयान दे दूँ। तो मेरा महबूब गारे हिरा में आ गया। जब नबी गारे हिरा में आ गए, सुभान अल्लाह, रहमत खुदा बरसी झूमी। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। ये पहला दिन है कुरान उतरने का। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और मेरे बच्चे बहुत गौर से सुने। ये बच्चे हमारा फ्यूचर है, अपने दिमागों में बात रखें। दुनिया पूछती है आज, अरे चलाने वाली पढ़ने वाली दुनिया जनाबे वाला तुमसे पूछती है कुरान का फायदा क्या। तुम बता सकते हो कुरान का कोई फायदा? नहीं बता सकते, इसलिए कि तुम खुद नहीं जानते हो व्हाट इज द इमेज ऑफ होली कुरान। तुम नहीं जानते हो कुरान का बेनिफिट क्या है। दुनिया पूछती है व्हाट द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस यूनिवर्स, टू मैनकाइंड। पूरी दुनिया के लिए कुरान का फायदा क्या है। जब तुम्हें ही नहीं मालूम तो तुम बताओ क्या मानने को। जी, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताता हूँ। जब कुरान उतर रहा था, कुरान जब उतर रहा था तो मेरे नबी ने तो मदरसे में किसी में पढ़ा नहीं था। मुस्तफा तो उम्मी थे, तो मुस्तफा उस कुरान को नहीं लिखते थे जो उतरता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबी थे, 8 या 10 सहाबी सेलेक्टेड, 13, 8, 10 और 13, ये इख्तिलाफ राय। तवज्जो है। अब वो सहाबा और सहाबी हैं कितने? 1,24,000 कमोबेश सहाबा। सहाबी कहते किसे हैं? सहाबी उस खुशनसीब इंसान को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर के चेहरे का दीदार फरमाया। सुभान अल्लाह। और ईमान की हालत में अल्लाह को प्यारा हो गया, ये सहाबी है। वो कितना खुशनसीब है। अब 1,24,000 में एक साहब का कहना है कि 8 थे, एक साहब का कहना है कि 10 थे, एक बुजुर्ग का कहना है कि 13 थे। बस इतने ही थे जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि तुम्हें कुरान शरीफ लिखना है। यानी लाख में 10-12, तवज्जो है, लाख में 10-12 वो थे
जिन्हें जनाब वाला नबी हुक्म दिया करते थे आ जाओ और कुरान लिख लो, ये आयत उतरी है, आ जाओ कुरान लिख लो, आ जाओ कुरान लिख लो। तो वो जनाब हड्डियों पे कुरान लिख लेते थे, वो जनाब वाला चमड़े पे कुरान लिख लेते थे, वो जनाब कागज के टुकड़ों पे कुरान लिख लेते थे और जनाब वाला कुरान लिख के रख दिया जाता था, एक जगह रख दिया जाता। कुरान ऐसे ही थोड़ा थोड़ा एक एक आयत दो दो आयत उतरता रहा। कुरान शरीफ तो ऐसे उतरा जनाब वाला, कभी मक्के में उतर गया, कभी मदीने में उतर गया, कभी जंगल में उतर गया, कभी मंगल में उतर गया, हुजरे आयशा में उतर गया जनाब वाला। बीच नमाज में मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हो, बीच नमाज में कुरान उतर गया, सुभान अल्लाह। बीच नमाज में भी कुरान उतरा। जिब्राइल इतनी बार आए हैं, किसी नबी की जिंदगी में 10 बार, किसी नबी की जिंदगी में 20 बार और किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 30 बार और किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 40 बार। ये चलत फिरत का माहौल बिल्कुल नहीं रखें। स्टेज वाले भी खास तौर से बिल्कुल एकदम सावधान रहें और स्टेज पे वही बैठा करें जो आखिर तक बैठने की हिम्मत रखा करें। स्टेज वालों को पब्लिक देखती है। पहले के जमाने में हर आदमी स्टेज पे नहीं बैठता था, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी स्टेज पे बैठे, पता तो है नहीं कि क्या बोल रहे हैं, हर वक्त इधर से उधर उधर भागम भाग भागम भाग भागम भाग। तवज्जो है तुम्हारी? इसलिए स्टेज पे वही लोग बैठे जो आखिर तक बैठने की ताकत रखें। इजाजत है आपकी? बावाज़े बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। मैं यकीन दिलाता हूं आपको बराई वालों और आसपास का जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, मैं आपका 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत कम टाइम लूंगा, क्योंकि हम लोग रोजाना अल्लाह के करम से इसी काम पे हैं। अल्लाह मफाजिल, रात इतनी दूर थे, हम कहाँ थे पता? बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पे थे। बताओ, अल्लाह का करम देखो, हवाई जहाज से आ गए। क्या नेमत है हवाई जहाज की यार, हैं? मगर 1500 साल पहले नहीं भाई, इंसान थे मगर ये नहीं था। और इंसान तो ऐसे, तुम तो 5.5 फीट के, वो 12-12 फीट के होते थे, मगर वो हवाई जहाज नहीं बना पाए, वो ट्रेन नहीं बना पाए। अल्लाह वही है जो अल्लाह आज बनवा रहा है। वो अल्लाह 4500 साल ऐसे ही जी गए, गधे के कान पकड़े पकड़े घूमते रहे। वो अल्लाह क्या पहले नहीं बनवा सकता? अल्लाह तो वही है। तवज्जो है? तभी मैं बताऊंगा कुरान का नमक कैसे खा रही है दुनिया। मगर अभी पहले ये समझो कि जिब्राइल किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 20 बार आए, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 30 बार आए, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 40, 45 और 48 बार आए। और कौन है जिब्राइल? फरिश्तों के रसूल है वो, सैयदुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार है वो। हमारे नबी की जिंदगी में कितनी बार है जनाब वाला? 20 बार आए, 9, 10 बार, 9, 40 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 200 बार नहीं। मेरे नबी की जिंदगी जाहिरी में 63 साल की जाहिरी जिंदगी कितनी बार आए? 100 बार आए नहीं, 200 बार नहीं, 500 बार, 1000 बार नहीं, 5000 बार ना, 10,000 बार ना, 15,000 बार नहीं, 20,000 बार नहीं। मेरे नबी पाक की 63 साल की जाहिरी लाइफ में सैयदना कहा जा रहा है, देख रहे हो? जेब में हाथ डाल के चल दिया, बच्चा है जाने दो, मगर तुम तो बैठे हो हैं? इन्हें अभी कुछ पता नहीं है, मगर जिन्हें पता है वो तो बैठे। और तुम्हारी माँ ने ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी दे रखी है तुम्हें तो ये ट्रेनिंग दी है ना माँ बाप ने कि जलसे में बैठो तो बैठे ही रहो। सुभान अल्लाह। अब जिनके माँ बापों की ट्रेनिंग अच्छी होती है वो बैठे ही रहते। हालांकि कोई उठता है, अगर तो मैं पर्सनली कमेंट उस पर करता नहीं, मगर अगर कोई उठता है तो वो पड़ोसी खुद ही देख लेता है कि यार इसकी पता नहीं ट्रेनिंग में कुछ कमी होगी भैया। माँ बाप की जिनकी अच्छी ट्रेनिंग होती है वो नबी के जलसों में आते हैं तो आके बैठ ही जाते हैं, सुनते रहते हैं। और जनाबे वाला आपको यकीन दिलाया जा रहा, बहुत कम टाइम चलेगा ये प्रोग्राम, इंशाल्लाह आप बैठे रहिए। और मैं बात ईरान अमेरिका की करूँ सब उठ कर चले जाना, बात नबी की करूँ तो सब बैठे रहना, क्योंकि तुम तो ये कहते हो नबी पे जान दे देंगे, जान दे देंगे।
तुम जान क्या दे दोगे? उस उठने वाले से कहते हैं कि तुम जान क्या, तुम तो बैठने वाले हो, तुम जान क्या दे दोगे? तुम 1 घंटा टाइम नहीं दे पाओगे तो कैसे जान दे दोगे? 20,000 बार आए नहीं। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी 63 साल की पूरी लाइफ में हज़रत जिब्राइल अमीन हुजूर के दरबार में तशरीफ़ लाए 24,000 बार तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बार? 24,000 बार। चांद को शर्मा देने वाला हसीन और जमील चेहरा देखा है जिब्राइल ने 24,000 बार। हमने तुमने एक बार भी देखा? वहाबी ने नहीं, देवबंदी ने और रावजी ने देखा? अरे 14वीं सदी में पैदा होता, खाने की तमीज नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, जीने का शऊर नहीं है, कुत्तों की तरह खड़ा खड़ा खाने वाला। इसकी बातें देखो कितनी बड़ी बातें हैं। नबी हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह। शर्म नहीं आती, गैरत का पता नहीं है। 24,000 बार देखा है फरिश्तों के सरदार ने। एक बार मेरे नबी हजरत जिब्राइल अमीन से पूछते हैं, जिब्राइल ये बताओ, जिब्राइल ये बताओ, जमीन देखी तुमने, आसमान देखे, चप्पा चप्पा देखा, गोशा गोशा देखा, पूरी दुनिया देखी है, जमीन भी देखी, आसमान भी देखे, ए जिब्राइल ये बताओ क्या जमीनों में या आसमानों में कोई तुम्हें मेरी तरह भी नजर आया? अब फरिश्ता झूठ नहीं बोल सकता, फरिश्ता मासूम होता है। जवाब सुनो, और ये फरिश्तों का सरदार है जिब्राइल अमीन, बुलबुले बागे सिदरा, रूहे अमीन। अर्ज करते हैं, मुस्तफा ने पूछा है जिब्राइल क्या मेरी तरफ जमीन और आसमानों में कोई नजर आया? तो हज़रत जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह तक़ल्लबतु मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा फलम अरा मिथलका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के पैगंबर, ज़मीनों के कोने देखे हैं मैंने, आसमानों का चप्पा चप्पा देखा मैंने, सारी दुनिया देखी है मैंने, हर गोशे में गया हूँ, सारी दुनिया का चप्पा चप्पा कोना कोना जिब्राइल ने देखा है। और इन चप्पो चप्पों में और कोनों कोनों में यहाँ मुस्तफा बड़े बड़े हसीन देखे, बड़े बड़े जमील देखे, मली हो सभी हो नमकीन देखे, बहुत ही ज्यादा बातमकीन देखे, बड़े बड़े हुस्न जमाल के पैकर देखे, मगर या रसूल अल्लाह न जमीनों में न आसमानों में या मुस्तफा, जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह न जमीनों में आपकी मिसाल देखी, न आसमानों में आपकी नज़ीर देखी। या रसूल अल्लाह न जमीनों में आपकी तरह कोई देखा, न आसमानों में आपकी तरह कोई देखा। बरेली वाले मुफक्किर इस्लाम नाबिग़े रोजगार, अब ये जमाना मुजद्दिदे जमाना, मेरा इमाम तुम्हारा इमाम, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, मुहसिने अहले सुन्नत, आफते जाने वहाबियत, सैयदना व कंज़ुना व ज़ुख़रुना लियौमिना व गदना, सरकार सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी इसी हदीस का तर्जुमा करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, जोर से यही बोले सिदरा वाले। कहाँ वाले बोल रहे हैं? मोहब्बत की बोली बोलने को लोग कहते हैं बरेलवियत है, बरेलवियत है। कोई मोहब्बत की बोली बोलता है बरेलवियत है, बरेलवियत है। कोई भी बोल दे मोहब्बत की बोली तो कहते हैं बरेलवियत है। हम कहते हैं चांद के 2 टुकड़े कर दिए, लोग कहते हैं बरेलवी कह रहे हैं। हम कहते हैं ये पायनानर से आदम पे चला गया, लोग कहते हैं बरेलवी कह रहे हैं। हम कहते हैं मुस्तफा दुनिया की पहली हस्ती है जिसने समय की धारा को रोक दिया, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया। दुनिया में खुदा की कसम इब्राहिम खलीलुल्लाह कर ना सके, इस्माइल ज़बीहुल्लाह कर ना सके, खुदा की कसम कोई नबी कोई रसूल ऐसा कर ना सका, कोई साइंस वाला ऐसा कर ना सका, इल्म वाला ऐसा कर ना सका जैसा तुम्हारे मेरे मुस्तफा ने कर दिया। उंगली का इशारा करके पहली हस्ती
हस्ती है जमाने की जिसने समय की धारा को रोक दिया और टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया। जिस दिन मौला अली ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरी असर की नमाज रह गई, आंखों में आंसू तड़प रहा हूं, दूर पहाड़ों के पीछे जाकर छुपने की तैयारी कर रहा है सूरज या मुस्तफा मेरी असर की नमाज रह गई, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अली इसमें रोने की क्या बात है, आंसू पहुंच अली, असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है, सूरज को वापस लाने वाला। और इस समय की धारा को अगर इन बंदों में किसी ने रोका तो मुस्तफा ने रोका, इंसानों में रोका तो मुस्तफा ने रोका, नबियों में रोका तो मुस्तफा ने रोका, रसूलों में किसी ने रोका है समय की धारा को, और टाइम का पूरा सिस्टम अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया है तो मुस्तफा जाने रहमत ने कर दिया। नारे तकबीर। अरे फिर भी अगर मेहमदपुर का कोई आदमी ये कह दे या हिसानपुर का कोई आदमी ये कह दे कि नबी हमारी तरह है, अबे चराग ने सालिम मारा अत्याचारी ला पूरी दुनिया के करोड़ों मिलियनों बिलियनों लोगों में से एक आदमी उठा के ला जिसने कभी उंगली का इशारा करके सूरज को रोक दिया। जी सुभान अल्लाह। कहाँ है न्यूटन का मानने वाला, कहाँ है फाराबी की रट लगाने वाला, कहाँ है अरस्तु को अपना बाप मानने वाला, अबे अरस्तु को बाबा मान ले अपना, न्यूटन को मान ले, और ला साइंस वालों को एक उठा के ला जिसने ये कहा अबे डूबते हुए सूरज। जोर से यार, ये दुनिया की पहली हस्ती है तुम्हारे नबी की, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। हजरत अली ने असर की तैयारी कर ली और मुस्तफ़ा जान रहमत ने डूबते हुए सूरज की तरफ उंगली का इशारा करके इरशाद फरमाया, ओ डूबते हुए सूरज अल्लाह के हुक्म से चलता है तू, अल्लाह का पैगंबर हूं मैं, हुक्म है मेरा, असर के मकाम पे आकर खड़ा हो जा, मेरा अली असर की नमाज अदा कर ले। मुस्तफा की मर्जी पा गया था सूरज, मुस्तफा की मर्जी पा गया था सूरज, जो पहाड़ियों के पीछे से चेहरा चमकाता हुआ बाहर आया, असर के मकाम पे आकर खड़ा हो गया। अरे वो तो खैर हो गई जो मर्जी मुस्तफा में असर का टाइम था, अगर मुस्तफा की मर्जी ये होती कि आज का दिन दोबारा शुरू हो जाए, आज का दिन दोबारा शुरू हो जाए, तो खुदा की इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूँ ये सूरज पहाड़ों से निकल के अल्लाह की कसम सुबह के मकाम पे आके खड़ा हो जाता। इसलिए कि सूरज को वो करना है जो मुस्तफा चाहते हैं, क्योंकि मुस्तफा पूरी दुनिया में अल्लाह के वजीर आजम है, जहाँ में उनकी चलती है। 5 साल की कुर्सी नहीं है इनकी, 10 साल की कुर्सी नहीं है इनकी, 20 साल की कुर्सी नहीं है इनकी, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया के जब से आए हैं और जब तक चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती। अगर कोई अल्लाह का वजीर आजम रहेगा तो मेरा मुस्तफा जहां में इनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में इनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। ये मेरा मुस्तफा है, जमाने में इकलौता है, निराला है, बेमिसाल है, न यहाँ जवाब है न वहाँ जवाब है। ये बात मैं कहता हूँ तो जनाब पेट में दर्द होता है और आते मरोड़ हाथों में आते खिंच जाती हैं, और कहता है पेट पकड़ कर मैं सोचता हूँ कि ये बरेलवी है, ये बरेलवी है। अबे मोहब्बत की बोली बोले तो बरेलवी कहता है, इल्जाम लगाता है। हम कह दें पालने में मुस्तफा ने उंगलियों के इशारे पे चांद को घुमा डाला तो हम पे इल्जाम है कि हम बरेलवी हैं। हम कह दें मुस्तफा ने अपनी उंगलियों से पानी निकाल कर 1500 लोगों को सैराब कर दिया, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। तो हम पे इल्जाम है कि ये बरेलवी है।
अबे नबी की मोहब्बत की बोली बोलना अगर बरेलवियत है तो खुदा की कसम ये जिब्राइल अमीन का पैगाम सुन। ये बरेली वाला नहीं कह रहा है, दिल्ली वाला नहीं कह रहा है, फतेहपुर वाला नहीं कह रहा है, कुदर की बिलारी वाला, डीगरपुर वाला, पोटा बराई वाला या मेहमदपुर सिरसी वाला नहीं है। आला हज़रत फरमाते कि यही बोले सिदरा वाले। वो बरेली वाला नहीं है, वो सिदरा वाला है। तवज्जो है। मोहब्बत की बोली बोलना बरेलवियत है तेरी नजर में, तो फिर जिब्राइल को भी छुपे बंदो क्यों खुले बंदो बीच चौराहे पे कह दे, बेगैरत तो है ही, हो सकता कह भी दे कि जिब्राइल भी बरेलवी है। अरे बोलना, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तवज्जो है तुम्हारी। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है और कायनात में तू बनने वाला मुस्तफा बेमिसाल है। हज़रत 24,000 बार जिब्राइल ने वो पाकीज़ा चेहरा देखा है मुस्तफा का। कुरान उतरता रहा, लिखा जाता रहा, उतरता रहा, लिखा जाता रहा। अब लिखने वाले खुश नसीब देखो, अल्लाह के नबी नाम लेकर पुकारते हैं, मुआविया इधर आओ। जोर से बोलो, जोर से। अरे सेलेक्टेड पर्सन है मुआविया। अबे 14वीं सदी में पैदा हुआ, एहसान फरामोश, जो कुरान तेरे घर में है अमीर मुआविया का लिखा हुआ है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबे नमक हराम, ये जो कुरान तेरे घर में है नबी ने नहीं लिखा, कसम खा के कहता हूँ नबी ने नहीं लिखा। हिस्ट्री पढ़ के दे जाहिल, तू तो जहालत में इतना मुलव्वस है, तू उर्दू हदीस भी नहीं पढ़ सकता, तू हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता। अलिफ लट याद नहीं है जालिम तेरे, मुझे मालूम है तेरी हैसियत, तेरी औकात क्या है मैं जानता हूँ। अबे सालिम, इल्म का है नहीं है तेरे पास, अलिफ का लट नहीं है तेरे पास, मरदूदे जमाना, जलीले जमाना, रुसवाए जमाना, शर्म नहीं आती बेगैरत कहीं के। जो कुरान तेरे घर में रखा हुआ है, खुदा की 100 बार कसम खा के कहता हूँ अमीर मुआविया ने लिखा है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, मसलक आला हजरत, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूब हजरत, क्या बात है। अरे हर चढ़ते सूरज के साथ सुन्नत मुस्तफा को गंदी नालियों के गंदे कीड़ों की नजर करने वाला मरदूदे जमाना जिसे जीने का सलीका ना हो। बेशक, जो यहूदियों ईसाइयों की तरह लिबास पहनता हो, जिसे बात करने का ढंग ना हो, जो जनाबे वाला जिसकी जबान पे हर वक्त मुगल्लज़ात रहती हो, न कुरान आता हो न हदीस आती हो, वो कुत्ता जमाने का मनहूस, वो हरीस लालची कुत्ता दुनिया का मेरे अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे। अबे सब कुछ गवारा है मगर किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी अल्लाह की कसम गवारा नहीं की जा सकती। चाहे तू किसी बड़े बाप का बेटा हो या किसी मालदार का बेटा हो या किसी खानदानी शराफत का चोला पहन के आया हो, पहचान लेंगे, बेनकाब कर देंगे, एक्सपोज कर देंगे। दीन पे एहसान अबू बकर का है, दीन पे एहसान मेरे उमर का है, इस्लाम पे एहसान मेरे उस्मान का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे कौन है पूरी दुनिया में मुकाबला कर। जी जी, इल्म हो तो सामने है, सिर्फ इतना कहने से होता है। एक पीर का बेटा जी, चाहे जो कहे अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे, एक मजार का मुजाविर अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे, एक गांव का बद्दू। क्या बात है, वाह वाह।
जिसे हल चलाने तक की तमीज ना हो खेतों में, वो अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे। अबे इस तरीदा दहनी को, इस भेड़िया दहनी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस दीन पे एहसान मेरे अबू बकर का है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। क्या तुझे पता नहीं जब कोई नहीं था मुस्तफा के साथ तो खुदा की कसम तू अली अली करता है, अली 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 अली। अबे कैसे इनकार है बे, अली की अजमत से, अली की अजमत का सूरज कल भी रोजे रोशन की तरह आया था, आज भी रोजे रोशन की तरह आया है। अली मेरे सर का ताज है, अली खुदा की कसम मेरा इमाम है, अली मेरी आंखों का नूर है, अली मेरे घर का चिराग है, अली खुदा की कसम मेरे लिए मशाले राह है, अली बना रहे हिदायत है, अली अल्लाह की कसम मुस्तफा फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मगर जब हजरत अली 8 साल के बच्चे थे तो बता मुस्तफा का हाथ पकड़ा किसने? बेशक बेशक, अल्लाहु अकबर, या अली, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली। कौन था वो जब मुस्तफा रास्ते में जाते थे चादर के फंदे बना बना के जमाने के वो लालची मुशरिकीन मक्का और कुफार और मुआनिदीन मक्का चादर के फंदे बना बना के मुस्तफा की गर्दन में डाल देते थे। और वो कुत्ते अबू जहल के भेड़िए, अबू जहल और उसके दस्तरखान की बची कुची हड्डियां खाने वाले वो उतबा शैबा वलीद इब्न मुगीरा जैसे कुत्ते जब मुस्तफा जान रहमत के गले में चादर डाल के मुस्तफा का कत्ल करना चाहते थे। बताओ उस टाइम कौन आया था उन सूरमाओं, उन नाहंजार कुत्तों से लड़ने के लिए, इन भेड़ियों से मुकाबला करने के लिए? अल्लाह का कौन सा शेर बीच मैदान में था? मैं कसम खा के कहूंगा कि उन कुत्तों के हाथों से बचाने वाला और मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत में पिटने वाला, मार खाने वाला कोई और नहीं, मेरा अबू बकर सिद्दीक था। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर ईरान खड़ा था, तवज्जो चाहूंगा। आज यार मुझे हैरत होती है जी, जिसे पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, क्या हो गया यार इस आदमी को यार? पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, चेहरा देखो तो यहूदियों का पाप लगे, ईसाइयों की औलादें लगे। अल्लाह बेहतर जाने, नुत्फा तहकीक है ना है ये अल्लाह जाने। तवज्जो है जी, मगर सहाबियों की शान में गुस्ताखी करते हुए शर्माता नहीं। तवज्जो है, मेरे नबी का पर्दा हो गया। पर्दा होने के बाद कलमा पढ़ने वाले कुछ जालिम आवारा ख्याल बदमाश खड़े हो गए, उन्होंने पूरी टीम बना ली। हम ज़कात नहीं देंगे, हम ज़कात नहीं देंगे, ज़कात टैक्स है, ज़कात टैक्स है। तो जनाबे वाला मेरे अल्लाह ने कुरान शरीफ के 6 पारे में फरमा रखा है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ओ मेरे नबी, तू दीन का झंडा उठाता रहे, दीन का झंडा उठाना तेरा काम है, और तेरी जान, तेरी जात और तेरी बात की हिफाजत करना हमारा काम है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब वो जनाबे वाला आवारा ख्याल बदमाश ना हंजार, ज़कात का इनकार करने वाले वो मुर्तद्दीन, जब वो फितना पूरा का पूरा फितने का नाग सर उठा के खड़ा हो गया, इधर देखो तो कौन था उस फितने के नोक के सर को कुचलने वाला? एक अल्लाह का मुखलिस बंदा। पूरी दुनिया में कौन था? एक अल्लाह का मुखलिस बंदा, एक अल्लाह का महबूब बंदा, एक अल्लाह का महबूब बंदा। नाम था उसका अबू बकर सिद्दीक, जिसने तलवार न्याम से बाहर निकाली। इरशाद फरमाया, ज़कात की एक रस्सी का भी इनकार किया जाएगा तो अबू बकर की तलवार उसका पीछा करेगी। सर काट लूंगा अगर किसी ने मुस्तफा जान रहमत के इस्लाम में तहरीफ और तरमीम करने की कोशिश की। एक फितने का दाग बुझ गया, एक फितने का नाग मर गया, मगर शैतान बड़ा मरदूद है, उसने चोला बदला। अब की बार बहुत खतरनाक तरीके से मैदान में आया।
उसने जनाबे वाला ईरान के सूरमा को लिया, उसने रूम के सूरमा को लिया, वो भी सुपर पावर, ये भी सुपर पावर, दो सुपर पावर एक तरफ, और खुदा की कसम नबी का एक मुखलिस गुलाम और मुस्तफा जान रहमत का एक चहीता गुलाम और अल्लाह का एक महबूब बंदा अकेला एक तरफ। बता जब ईरान और रूम की मुत्तहिदा फौजों ने इस्लाम की अजमत को मक्के और मदीने में दफन करने की कोशिश की थी, बता यहूदियों ने और ईसाइयों ने जब यूनाइटेड ब्लॉक बना के इस्लाम और कुरान को दफन करने के संकल्प लिए थे और कसमें खाई थी। बता उन कसमें खाने वाले नापाकों नाहंजारों का सामना करने के लिए मैदान में कौन आया था? बता, क्या अली आए थे? क्या वो मौला अली थे? क्या वो असदुल्लाहिल गालिब थे? क्या वो मजहरुल अजाइब वल गराइब थे? क्या इमामुल मशारिक वल मगारिब थे? क्या वो अबू तालिब के शहजादे और मेरे सर के ताज हुजूर सैयदना मौला अली थे? हरगिज नहीं। दुनिया के इन दो सुपर पावरों का सामना करने के लिए और इन्हें खाक में मिलाने के लिए अगर कोई आया था मैदान में तो वो मेरा उमर फारूक आजम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल, अल्लाह ने फरमाया तेरी जात को भी बचाऊंगा, तेरी बात को भी बचाऊंगा। जात को भी बचाया और बात का जब नंबर आया तो अबू बकर आ गए, बात को बचाने का नंबर आया तो मेरा उस्मान, मेरा मौला, मेरा उमर फारूक आजम आ गया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डालकर तने तनहा मेरा उमर शेर खुदा बन के जनाबे वाला खड़ा हुआ है। हिम्मत है मेरे उमर ने ऐसी नातिका, मेरे उमर ने ऐसा अरसा हयात तंग किया यहूदियों और ईसाइयों का। इधर खालिद बिन वलीद चले, उधर साद इब्ने अबी वक्कास चले, ईरान पे इस्लाम का झंडा मेरे साद इब्ने अबी वक्कास ने लहरा दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम सरबराह हुकूमत और खलीफा ज़मा है, मुस्तफा जान रहमत का दूसरा खलीफा। इस्लाम के लिए जनाबे वाला जान को और औलाद को दांव पे लगा के इस्लाम को जनाबे वाला यहाँ तक पहुँचा दिया। अब बात अगर करता है मेरे उस्मान गनी की तो जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। है ही क्या बे तेरे पास? 2 बिगली जमीन है तेरे पास, एक मकनिया है तेरे पास, एक जरा सा मकान बन गया, फटी फिर रही है, कपड़ों से बाहर घूम रही है। अब एक मकनिया, एक दुकनिया, एक जनाबे वाला 25-50 हजार की कार और एक क्या है तेरे पास? एक स्प्लेंडरिया ले ली है, फटा फिर रहा है। ये उस्मान गनी है, खुदा की कसम उस्मान गनी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो उस्मान है कि जब चंदे की जरूरत आती थी तो खुदा की कसम मेरा नबी कहता था चंदा लाओ दीन के लिए, चंदा लाओ। मगर आगे बढ़ने से पहले अरे ओ पराही वालों, मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, जब नबी जमीन का मालिक, जब नबी आसमान का मालिक, जब नबी सितारों का मालिक, जब नबी चांद और सूरज का मालिक, जब नबी कायनात का मालिक, उसे चंदे की जरूरत क्या? बेशक। वाह 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 वाह। तवज्जो है जी। अरे जो नजर उठा के पहाड़ को देख ले सुभान अल्लाह और ये कह दे हजरत आयशा से, या आयशा लौ शेतुल सारा मैया हादल जबल ज़हबा। ए आयशा, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। जिसकी नजर ऐसी, उसने एक बार नहीं बार बार कहा चंदा लाओ, चंदा लाओ, चंदा लाओ। और हर बार अबू बकर सिद्दीक पूरा घर झाड़ू लगा के, हजरत उमर आधा घर, हजरत उस्मान की तो ये पोजीशन है। क्या बताऊं मैं तुम्हें, हिस्ट्री पढ़ के देखो, जरा जोर से सुभान अल्लाह कहो।
हिस्ट्री पढ़ के देखो, एक कुएं की ज़रूरत पड़ गई, मुसलमानों के पास पानी के पीने के लिए कुआं नहीं था, तो मेरे नबी ने फरमाया कौन करेगा ये नेक काम? तो हज़रत उस्मान बोले या रसूल अल्लाह, ये पैसा आप ही का तो है, ये कुआं मैं खरीदूंगा मुसलमानों के लिए, वक्फ कर दूंगा इसे। जब ज़रूरत पड़ी जंगे तबूक में घोड़ों की, तो मेरे उस्मान ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से घोड़े, जंगी अरबी नस्ल के जंगी घोड़े मेरी तरफ से लीद दिए जाएंगे। 1000 घोड़े जनाबे वाला, एक अरबी नस्ल के जंगी घोड़े की कीमत आज की रेट में जो फौजियों के पास होता है 80 लाख रुपए का एक घोड़ा होता है। 90 लाख 80 लाख मिनिमम और 1 करोड़ मैक्सिमम। 90 लाख का एक घोड़ा रखिए। फिर हजरत उस्मान गनी का चंदा देखिए, हर जगह जनाबे वाला इतना पैसा था, इतना पैसा कि तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती जहाँ खत्म होती है वहाँ से मेरे उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती है। हम तुम तो 10 करोड़ में ही फट गए। एक सिरसी में प्लाट क्या हो गया, एक महमदपुर में प्लटिया क्या हो गई, एक जनाबे वाला जिला संभल में एक 10 बीसे जमीन क्या खरीद ली। फटो कपड़े से बाबे क्या है बे, तू है क्या बे, तू क्या है? एक प्लेटिया ले लिए, कीमत क्या हो गया, क्या हो गया बे, क्यों फट रहा है? हजरत उस्मान के पास इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, अगर सुन सको तो बताऊं, तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती जहां खत्म होती है वहां से मेरा उस्मान शुरू होता है। तुम्हारी दुनिया में दौलत की गिनती कितनी है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म, यहाँ से मेरा उस्मान शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मामला, मगर वो फटैया, एक बात बता दूं तुझे, इतना बड़ा मालदार मगर हर वक्त आलम क्या, नजरें झुकी झुकी हैं, सुभान अल्लाह, पलके बिछी बिछी हैं, पैबंदों का लिबास है, कपड़े बिल्कुल सिंपल है, जिंदगी बिल्कुल सादा लो है, कोई दूर से कह नहीं सकता कि ये बड़ा मालदार है। और आलम क्या है? आज एक मस्जिद में आए हैं वजू बना के, बड़ा मशहूर वाक़या है, वजू बना के इस मस्जिद में आए हैं। मस्जिद में आए तो मस्जिद की छत को देखा, मुस्कुरा दिए, खूब मुस्कुराए। मुस्कुराने का मतलब होता है आवाज नहीं निकलती, मगर मुस्कुराकर जैसे मैं मुस्कुराऊं, आप मुस्कुरा रहे, आवाज नहीं निकलती। तो इतने मुस्कुराए कि ये दांत जाहिर हो गए। एक साहब पहले से ही मस्जिद में बैठे थे, वो आ गए करीब में, आका सलाम अलैकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम सरकार, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आपको, आपने वजू बना मस्जिद में तशरीफ लाए और मस्जिद में आके छत को देखा, मुस्कुराने लगे। आका मैं जानना चाहता हूँ अकेले ही अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? तो सैयदना उस्मान गनी जवाब देते हैं, जानना चाहता है मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? बोले जी सरकार। तो सैयदना उस्मान गनी का जवाब सुनो, इतने बड़ा मालदार है, इतना बड़ा मालदार है कि आज की दुनिया में भी सबसे आगे है। क्योंकि आज की दुनिया का ये नियम है, जब सेठ मर जाएगा तो बैंक में करंट अकाउंट उसी दिन मर जाएगा। सेठ खत्म, करंट अकाउंट, टाटा खत्म, करंट अकाउंट, बाटा खत्म, करंट अकाउंट, इरला खत्म, करंट अकाउंट, बिरला खत्म, करंट अकाउंट। जब तक है तब तक है, तवज्जो है। मगर उस्मान अकेला सेठ है दुनिया का, जिसे पर्दा फरमाया 1300 साढ़े 1300 साल हो गए, अकेला सेठ है कि 1350 साल या 1300 साल हो गए पर्दा फरमाए हुए। मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान का करंट अकाउंट चल रहा है, सेविंग नहीं, करंट अकाउंट चल रहा है। सुभान पहला सेठ है जमाने का। तुम कहते हो कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, ये देख लो कुरान पढ़ने वाला सबसे आगे। सुभान। आज भी दुनिया में इकलौता सेठ है मेरा उस्मान। जानना चाहते हो क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। तो कहते हैं मुझे नहीं, जुमला सुनो, ईमान ताज़ा करो। और वो जो कपड़ों से निकले फिर रहे हैं, 10-10 लाख में प्लेटिया हो गई, मकनिया बन गई हैं, वो जो निकला फिर रहा ऐसा जैसे खा जाएगा दुनिया को। एक बुलेरो क्या हो, एक स्कॉर्पियो क्या हो गया? तवज्जो है।
एक छोटी सी हैन्यू बैन्यू फैन्यू क्या हो गई? ये इरेटा किरेटा करकेटा किरेटा क्या हो गई? कोई समझ में नहीं आ रहा, किसी की समझ में नहीं आ रहा। तवज्जो है? अरे मेरे उस्मान का जवाब सुनो बराई और आसपास वालों। जानना चाहता मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। इरशाद फरमाया मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मगर इस मकाम पर एक बार इसी छत को देख के मेरे नबी मुस्कुरा दिए थे, इस छत को देख के मेरे नबी मुस्कुरा दिए थे। आज मैं भी उसी जगह खड़ा था, मैंने भी सोचा क्यों ना छत को देख के मुस्कुरा दूं ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल हो जाए। इतना बड़ा मालदार और सुन्नतों का दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे मालदार साहब 60 साल के हो गए। सुन्नतों की दीवानगी तो छोड़ो, फर्जों का सम्मान नहीं है। 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, यूं फटे फटे फिरते हैं हर जगह। मगर 60 साल के देखे मैंने आंखों से, वो चुगलियां करते फिर रहे हैं। अजान हो रही है, 60 साल का बुड्ढा, 70 साल का बुड्ढा मस्जिद के दरवाजे पे मैंने अपनी आंखों से देखा। अजान हो रही है और ये 70-60 साल के बुड्ढे मस्जिद के दरवाजे पे बैठे हुए मालदारी के नशे में चूर बग्गी बाग खेल रहे हैं, बैठे हुए बग्गी बाग। कौन कहेगा इनसे ये तो सूरमा है, ये तो 36 मार्फा है, ये तो 29, इनसे कौन क्या कहेगा? बग्गी बग्गी बाग खेल रहे हैं, ना आसान ना नमाज, मतलब बग्गी बाग। कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गे फंसाए पड़ा। अरे अबू बकर का एहसान है, उमर का एहसान है, और मेरे उस्मान का जोर से और जोर से। और अगर हदीस सुनना चाहते हो तो सुनो, मुस्नद दैनवी किताब का नाम है और हजरत अली रिवायत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अली रिवायत कर रहे हैं और मुस्नद दैनवी की हदीस है और हजरत अली रिवायत कर रहे हैं। क्या हजरत अली कह रहे हैं? हजरत अली फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला अतानी जिब्राइल। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, मेरे पास, तवज्जो है ना, मेरे पास जिब्राइल आए थे और आके जिब्राइल ने मुझसे ये कहा था, मैंने जिब्राइल से ये पूछा था मन युहाजिरु मैया, मेरे साथ हिजरत कौन करेगा? तो हजरत जिब्राइल ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे साथ महबूब युहाजिरु माका अबू बकरिन, युहाजिरु माका अबू बकरिन। ए मुस्तफा, आपके साथ हिजरत करने वाला अबू बकर है, वहुवा यली अम्र उम्मत का मिन बाद का। और या मुस्तफा, आपके बाद आपकी उम्मत का वाली भी अबू बकर ही होगा, आपकी उम्मत का वाली भी वहुवा अफज़ल उम्मत का बादल अंबिया। और एक मुस्तफा, नबियों के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाला इस दुनिया में कोई है तो वो अबू बकर है। ये हदीस है और हजरत अली रिवायत कर रहे हैं। जब अली कहें कि अफजल है, जब अली कहें कि वो हिजरत कर रहे हैं, जब अली कहें कि अबू बकर का एहसान है, तो आप कैसे कह सकते हैं अली की मोहब्बत में किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करने का हक आपको किसने दिया? दरीदर टहनी का जवाब आपको किसने दिया? मैं ये कहना चाहता हूँ, एहसान है तीनों का और अली का ऐसा एहसान। जिंदाबाद, जोर से सुभान। जब खैबर फतह नहीं हो रहा था, सुभान अल्लाह, बेशक जब खैबर फतह नहीं हो रहा था तो मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लओतियन्न रायत गदन, कल मैं झंडा ऐसे शख्स के हाथों में दूंगा जो अल्लाह से राजी है और अल्लाह उससे राजी है। सुभान अल्लाह। पूरी रात करवटें बदल बदल के गुजार दी। सहाबियों ने सोचते थे कल सुबह का सूरज निकले और मेरे नाम का ऐलान हो जाए। हर शख्स की तमन्ना और हसरत थी मेरे नाम का ऐलान हो जाए, मेरे नाम का ऐलान
सूरज की किरणें नमूदार हुई हैं, दूसरे दिन का खाबर मशरिक तुलू हुआ है, तो मुस्तफा जान रहमत ने खुदा की कसम लब खुले फूल झड़े इरशाद फरमाया, ऐना अली बिन अबी तालिब, हजरत अली बिन अबी तालिब कहाँ है? तो किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वह रामेदुन, उनकी आंखें आई हुई हैं, आंखें नहीं खुल पा रही हैं, आंखें नहीं खुल पा रही हैं, बहुत ज्यादा तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बेचैन है। इरशाद फरमाया जमाने के तबीबे आजम ने, हकीम जमाना ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में सबसे बड़ा डॉक्टर बन के आया वो मुस्तफा फरमाता है, हाँ हाँ जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। दुनिया का सबसे बड़ा तबीब है मुस्तफा, सबसे बड़ा डॉक्टर है मुस्तफा। बल्कि ये कहना चाहता हूँ बड़ाई वालों, इस वक्त दुनिया का जितना भी मेडिकल साइंसेज है सब मुस्तफा जान रहमत की तरफ झुका हुआ है। पूरा मेडिकल साइंस मुस्तफा की चौखट पे, मुस्तफा की चौखट पे नाक रगड़ने पे मजबूर है। और जनाब पूरी दुनिया है साइंस आज मुस्तफा की सुन्नतों के लॉजिक ढूंढ रही है। कई 1400 साल पहले जी परेशान हो, कोई उलझन तो नहीं है, अभी टाइम तो नहीं हो रहा है, उरी 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 टाइम तो हो गया मगर बात तो अभी कंप्लीट हुई नहीं है। तुम कहाँ को जा रही हो? बैठती क्यों ना? बैठो। ये उठक बैठक अच्छी लग रही है, वहीं बैठ जाओ। कहीं तो सुनती नहीं है, यहाँ तो सुन लो। बैठे रहो चुपचाप और सुनो गौर से इन बातों को, और अपने बच्चों को सिखाओ इन बातों को। बच्चों को ये बातें सिखाओ, रसूल पाक की मोहब्बत की बोली अपने बच्चों को सिखाओ। मुस्तफा जान रहमत की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दनों में, हमारी गर्दनों में माँ बापों की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी तरबियत दें अपनी औलादों को, और रसूल पाक की गुलामी का पट्टा डालें गर्दनों में। बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है, कुत्तों के नहीं होते बच्चे, कौओं के नहीं होते, अरे बिल्ली के नहीं होते हैं ना बच्चे जानवरों के भी। तो बच्चा कोई कमाल नहीं, बच्चों की गर्दनों में रसूल की गुलामी का पट्टा डालना कमाल है। उन्हें जेवर इल्म से आरास्ता करो। आगे बढ़ाते हैं बात। तवज्जो है आपकी, आखिरी बात करते हैं, लंबी बात नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहता था आपसे मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कि आज मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हमारे सहाबा मेरे अली तशरीफ लाए, और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में डाल दिया। और जैसे ही मुस्तफा का लुआब सैयदना मौलाए कायनात की आंखों में आया, हजरत प्यारे मुस्तफा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की आंखें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हो गई। खुद का बयान है, फरमाते मुझे लगा कभी मेरी आंखें दुखी ही न थी। वो दिन था जब मौलाए कायनात ने खुदा के कसम खैबर को फतह किया। सबका हक है, सबका हिस्सा है। ऐसे ही कुरान शरीफ जब लिखा जाता रहा तो इस कुरान शरीफ के लिखने में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिबे वही की हैसियत से जनाब पूरी तारीख इस्लाम में उनका नाम जनाब वाला आप पढ़ सकते हैं। तो एहसान है सबका, और कुरान इन्हीं के दम से आज हमारे घरों में है। तो जनाब वाला मैं ये कहना चाहता हूँ, कुरान उतरता रहा मगर 1500 साल पहले उतरा और यूं लिखा जाता रहा। 1500 साल पहले जमाने में इल्म नहीं था, 1500 साल पहले दुनिया में विकास नहीं था। इसलिए कि जनाब वाला इल्म होता तो विकास होता, अगर लोगों के पास इल्म होता तो विकास होता।
क्योंकि विकास इल्म से होता है, तरक्की इल्म से होती है। तरक्की हो इल्म होता तो तरक्की होती, इल्म नहीं था इसीलिए तरक्की नहीं थी। जनाब वाला क्यों नहीं थी? क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं जनता के बीच में इल्म को आम नहीं करूंगा। इल्म तो था मगर नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। इसीलिए जनता न साइकिल बना सकी, न मोटरसाइकिल बना सकी, जनता न बिजली बना सकी, न माइक बना सकी, क्योंकि इल्म था ही नहीं। अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले मेरा नबी आएगा, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर उजाला, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर निखार। यही वजह हुई कि जब नबी आ गए 12 रबीउल अव्वल को आ गए और छा गए। बचपन देखा, दुनिया बोली, हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे का जवाब नहीं। हम जब जवान हुए और गलियां सजी हैं हमारे नबी से और गलियारे महके हैं मुस्तफ़ा से, तो दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि जवान बहुत देखे हैं हमने मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब खुदा की कसम 40 बरस के हुए नबी और अल्लाह ने फरमाया आजा गारे हिरा में, आजा मेरे महबूब। आ गए मुस्तफ़ा गारे हिरा में। आज पहला दिन है, जिब्राइल आए कुरान की पहली सूरत लेके। याद कर लो, मैं ये कहना चाहता हूँ कुरान का एहसान है सारी दुनिया पे। कुरान ने भला किया है पूरी दुनिया का, कुरान ने एहसान किया है सारी दुनिया पे। क्या एहसान है कि जैसे ही कुरान उतरा रब की तरफ से जिब्राइल अमीन आए और हजरत जिब्राइल कुरान की पहली सूरत लाए। पहली सूरत में पहली घोषणा हो गई, पहली सूरत में पहला ऐलान हो गया, पहली सूरत में पहली उद्घोषणा हो गई। और वो ऐलान ये था, अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये कुरान की पहली सूरत में पहली घोषणा है, शाही फरमान है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आज हमने मानव समाज में, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कुरान के आते ही इल्म का उजाला फैल गया है और जैसे इल्म का उजाला फैला तभी तो इनकलाब आया। ये देखो क्या नाम है, जेम्स वाट स्कूल जाते नहीं, कोयला देखकर रेल का इंजन बना रहे हैं। ये मार्कोनी है, रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इनकलाब आ गया जनाबे वाला। ये इनकलाब इल्म का था और इल्म का इनकलाब कहाँ से आया? मेरे कुरान से। यानी विकास कमाल है इल्म का और इल्म कमाल है कुरान का और कुरान कमाल है मेरे मुस्तफा का। इसलिए इस कुरान ने सारी दुनिया में एहसान किया है। इस कुरान की जनाबे वाला इमेज को पहचानो, इसे पढ़ो और इसे समझो और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और पढ़ो और जनाब इन मदरसों का देखभाल रखो और इन मदरसों का साथ दो जनाबे वाला। ये कुरान के झंडे जो बुलंद कर रहे हैं मदरसे, इनका साथ देते रहो। खुशी है कि आज 11 बच्चे यहाँ से फारिग हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है दुनिया में। हाँ, मगर आखिरत का भी एक फायदा सुना जाता है जनाबे वाला। ये देखो, कब्र में एक आदमी चला गया, जब कब्र में एक आदमी चला गया तो अज़ाब के फरिश्ते आए, हथौड़े लेके आए, गुर्द लेके आए। वो जनाबी से सबक सिखाना चाहते थे मगर कुरान बीच में आ गया कि इधर से नहीं इधर से आओ। तो जनाब फरिश्ते उधर से आए तो कुरान उधर आ गया कि तो कुरान उधर आके बोला इधर से नहीं इधर से आओ। फरिश्ते इधर आ गए तो कुरान फिर आ गया उधर से, कहने लगा इधर से नहीं इधर से आओ। तो फरिश्ते बोले हट जा, हमारे सामने से हट जाए, खल्ले सबीली, रास्ता छोड़ दे, क्यों बीच में आ रहा है? तो कुरान ने कहा कब्र के अंदर, कुरान ने कहा कि अज़ाब के फरिश्तों मैं नहीं हटूंगा तुम्हारे सामने से, इसलिए कि इसने दुनिया में मेरी हिफाजत की थी, कब्र में मैं। इसलिए जनाब वालों कुरान का चौतरफा फायदा है। कुरान को फायदा ही फायदा है, सिर्फ झाड़ फूंक में नहीं, नुस्खा शिफा है, नुस्खा इनकलाब है और जनाब वालों नुस्खा कीमिया है। पूरी दुनिया में इल्म को फैलाता है कुरान शरीफ। इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात करेंगे। आज बस जनाब वाला इन्हीं बातों पे अपनी बात को तमाम करते हैं और आपसे कहते हैं कि आज ये 11 बच्चे फारिग हो रहे हैं। 11 बच्चे आपने हर साल इस मदरसे को ताउन दिया है और खूब देते रहे हैं आप जनाब वाला। आज
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप 15,000 दे दीजिए या 50,000 दे दीजिए, मगर अगर कुरान की इज्जत आपके दिलों के अंदर वाकई जनाब वाला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल है और कुरान की इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए सबसे अहम है, तो जनाब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जनाब ये हकदार है मदरसे कि इनका ताउन किया जाए। मैं 11,000, 12,000 और 15,000 की बात नहीं करता, मगर आप में से बस 2 मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं। आप में से जनाब वाला अपने तौर पर जो देना चाहें 1,000, 2,000, 5,000, तो जनाब वाला इंशाअल्लाह। और अब रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान शरीफ में ख्याल रखें इस मदरसे का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा इदारा और हर साल बहुत बड़ा जलसा यहाँ होता है जनाब वाला। ये दीन का और इस्लाम का जबरदस्त काम है। आज के दौर में इन कामों को करना बड़ा अहम है, जबकि चारों तरफ जनाब कैसी कैसी हवाएं चल रही हैं, फितने हैं, ईमान को लूटने की साजिशें हैं। ऐसे हाल में इन मदरसों का बचाना बड़ा जरूरी है और अगली नस्लों के सीनों में कुरान को मुंतकिल करना बड़ा जरूरी है। तो कौन है जो पूरे मजमे के अंदर जनाब वाला कुछ अल्लाह और रसूल के लिए पेश कर सके? है कोई यहाँ से लेकर वहां तक? माशाअल्लाह अपने तौर पर जितना मुमकिन हो। इधर मुफ्ती साहब के हाथ में माशाअल्लाह 1,000 रुपए, अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। ये 2,000, 1,000 माशाअल्लाह 1500, 2,000 रुपए माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे, खुशहाल रखे, नस्लों का मुस्तकबिल माशाअल्लाह। 100 रुपए, 500 रुपए, 2,500 रुपए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, दो जहां में खुदा लाज रखे। 1, 2, 4 जनाब वाला हमारे गाँव के अंदर और तुम्हारे इलाके में गलिया मशगूला है, यहाँ तो औरतों ने जेवर तक दे दिए थे एक बार, और जनाब हमारे गाँव के अंदर तो चंदा जरा मिनटों सेकंडों में लाखों है नहीं। तो आपसे गुजारिश है कि ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, क्योंकि वक्त भी ज्यादा हो गया है। हम नहीं चाहते जनाबे वाला कि और ज्यादा बात को तूल दिया जाए। हज़रात मैं मुफ्ती इमरान, मुफ्ती कारी शराफत और कारी फरमान साहब और मौलाना अल्लामा फाजिल और सबको मुबारकबाद, और अपने सदर सेक्रेटरी अरकान सबको और आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। माशाअल्लाह जलसा तो इतना बढ़िया है, आप 1 घंटा और सुन सकते हैं क्या? मगर माहौल अनुकूल नहीं है, इसलिए इंशाअल्लाह किसी मौके पे बात करेंगे अल्लाह ताला। और 1 मिनट का टाइम और है, कोई और अगर कोई पेश करना चाहे 100, 50, 200, 500 अल्लाह और रसूल के लिए, अगले नस्लों के सीनों में कुरान शरीफ को मुंतकिल करने के लिए। आज मैं आपको ये फोर्स नहीं करूंगा 11,000 दे दो या 15,000 दे दो, जो तुम्हारे बस में हो वो पेश कर हैं। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से तुम्हारी मेरी और माशाअल्लाह कितने हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये तो बहुत हैं। 1500 देखिए माशाअल्लाह शहजादी की दस्तार है। इन्होंने जनाब वाला अपने बच्चे की दस्तार के मौके पे ये खूबसूरत नजराना मदरसे को पेश किया माशाअल्लाह। कितने? सुभान अल्लाह 5,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर में बरकत हो, उजाले बख्शे। 1,000 रुपये भाई ने पेश किए। 1 मिनट का टाइम है, ज्यादा नहीं, जो भी मुमकिन हो आपसे जनाब वाला। हो सकता है आपके 10 रुपये से कोई हाफिज़ कुरान एक आयत याद कर ले और वो जनाब वाला फिर 10 को पढ़ा, 10, 20 को पढ़ा और सदका जारिया है, पूरी चैन बन जाए, बहुत मुमकिन है। इसलिए जनाब अल्लाह ताला अल्लाह के लिए और रसूलुल्लाह के लिए, कौन है तुम में से जो जनाब वाला ये अल्लाह रसूल के कलमे को बुलंद करने के लिए अपना खुलूस पेश कर सके? बस 1,000, 2,000, 5,000 जो भी मुमकिन हो आपसे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 10,000 तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10,000 रुपए डॉक्टर एहसान साहब, अल्लाह ने उनका मुस्तकबिल रोशन घर में बरकत दे, उजाले बख्शे और मौला ताला इन खिदमत को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल फरमाए। हुजूर पाक के वसीले से इनके और हम सबके घरों में खैर बरकत अता फरमाए, दो जहां में खुशहाली अता फरमाए। डॉक्टर साहब ने मदरसे की खिदमत की, बिल्कुल 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 आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, वैसे भी बहुत दिन अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की खिदमत करते रहते हैं और बेफज़ल ताला अपने सीना इन्होंने कुशादा किया मदरसे के लिए। अल्लाह अपने रहमत के दरवाजे कुशादा करे इनके और हम सब के लिए। ज़रा ज़ोर से कह दो आमीन।
और कोई यहाँ से लेकर वहाँ तक माशाल्लाह। अरे जो भी हो 10 रुपए भी हो तो दे दो ना, पता नहीं कैसे कैसे जबान से निकल गई बात, वरना कोई प्लानिंग थोड़ी थी चंदे की, मगर निकल गई बात। अगर 10 रुपए भी हो तो दे दो ना, शामिल हो जाओ ना इस हिस्से में, है अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, बरकत दे। अरे 1 रुपये भी हो तो शामिल हो जाओ ना, ये कार्य खैर है। हो सकता है तुम्हारे 1 रुपये से ये आयत याद कर ले हाफिज़ कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकल गई ये जनाब वाला कोई मंसूबा थोड़ी था, इसकी कोई प्लानिंग थोड़ी थी। हम तो जनाब वाला चंदा करने की आदत भी नहीं है, लेकिन जबान से निकल गई, निकल गई माशाल्लाह। एक 100 रुपए हमारे चचा जान ने पेश किए माशाल्लाह। अल्लाह घर में बरकत दे, उजाले बख्शे। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के अंदर, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने ये कुरान उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दस्तार बंदी कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरबार मुस्तफ़ा के जो दरबार हो गए हजरत, देखिए सभी हजरात रुके और दस्तार बंदी।